राम मंदिर पर गिरिराज सिंह का लालू और नीतीश दोनों पर वार है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर। लालू और नीतीश कर रहे हैं राम का अपमान, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। राम मंदिर जाने में लालू नीतीश को अपमान लगता है। अभी तो सस्पेंस बना हुआ है गौरव भाटिया जी। आइए आपको पहले सुना देते हैं गिरिराज जी ने क्या कहा है, फिर इस पर प्रतिक्रिया लेंगे गौरव जी। मजाक पे चले जाते हैं टोकरी लेकर के, लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी टोकरी लेकर के, लगता है कि नया से खा गए। लेकिन मंदिर जाने में उनको अपमान महसूस होता हो तो होता हो। राम सनातन के प्रतीक हैं, सनातन के लिए एक तरह से स्वाभिमान का विषय है, और इस स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का जो काम करेगा उसे हिंदू समाज भी आने वाले दिनों में उसका जवाब। अभी तो गौरव जी उन दोनों के जाने या ना जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। अभी से आपकी पार्टी के नेता इतने हमलावर हैं, ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स साधने की कोशिश है ये, वरना वेट कर ले। दोनों ने अभी मना तो किया नहीं है। नीतीश बाबू तो G20 के भी आयोजन में पहुंचे थे। देखिए ऐसा है अंजना जी, आप वेट करिए। पूरे भारत को तो पता है कि इस पिक्चर का अंत क्या होगा। देखिए मेरे हाथ में तस्वीर है, इधर है नीतीश और साथ में है तेजस्वी और ये लालू। सबने जालीदार टोपी पहन रखी है क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। राम मंदिर पे और भगवान राम पे क्या कहा है, चंद्रशेखर इनके शिक्षा मंत्री हैं और चंद्रशेखर ने कहा है रामचरितमानस को जला डालो। और अभी कुछ दिन पहले का ही उनका बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 साल पीछे जा रहा है भारत क्योंकि भव्य राम मंदिर बन रहा है। मैं एक बड़ी बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि अराजक तत्व थे जिन्होंने कार सेवा करी और इसीलिए गोली चली। तो मैं एक बात कहूंगा और बहुत फक्र से कहूंगा, स्वाभिमान से कहूंगा, मुझे गर्व है। अब याद करिए कोठारी ब्रदर्स, राम और शरद कोठारी दो भाई थे। मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को कहा गोली चलाओ और गोली चलाई पुलिस ने और उनके लगी और जब वो गिरे तो ये गाथा है, उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का मकसद पूरा हो गया है। हम लोग पैदा ही हुए थे भव्य राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए प्राण भी दिए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये निष्ठा, ये सहिष्णुता आपको कहीं और मिलेगी नहीं मिलेगी। अंजना जी, जो प्राण देता है किसी बात के लिए, सर तन से जुदा नहीं करता, उसको याद किया जाता है। और ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं, कार सेवक हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, लाठी खाई, डंडे खाए, जो वस्त्र पहने थे गेरुआ, लेकिन उसके बावजूद वो पुलिस के डंडे से नहीं डरे। उनमें एक शक्ति थी भगवान राम का आशीर्वाद और उसकी जीत हो रही है। ये मैं आज तक पे कह रहा हूं, ये स्वर्णिम पल है जिसका हर हिंदू और हर भारतीय को इंतजार है। आचार्य जी आपकी प्रतिक्रिया उनकी बात पर भी। अब ठीक है वारिस जी एक बार बोल ले, छोटा छोटा। वारिस जी टाइम खत्म हो रहा है, छोटा छोटा। मेरे को क्यों नहीं बोलने दे रहे? बोलिए बोलिए, बोलने दे रही हूँ। बिल्कुल 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी गौरव भाटिया ने बहुत सारी बातें बताई। गौरव भाटिया ने भी एक ट्वीट बताया असद ओवैसी का मस्जिद के डिमोलिशन के बाद का। मैं बताऊं गौरव भाटिया, सुन लो, समझ लो, अपने ध्यान में रख लो। हम आज भी ये मानना है हमारा और ता कयामत तक ये मानना है कि एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक ये रहेगी और हम हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी सबको बताते रहेंगे। अब बात नंबर 2, आपने जाली वाली टोपी की बात बताया, बिल्कुल सही बात है। ये लोग आते हैं मुसलमानों के इफ्तारी करने, टोपी पहन के आते हैं, चुनाव के बाद में मुसलमानों को टोपी पिला दी जाती है। न्यायालय से मिलेगा। ये क्या एग्रेसिव नहीं है? आवाज म्यूट कर दीजिए। आचार्य जी दो लाइन में आपकी बात, क्योंकि आप आहत होकर ये रिस्क क्यों ले रहे हैं ऐसे वक्त? देखिए अंजना जी, जब आप उनके जाने के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप शीर्षस्थ नेताओं से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। देखिए जो राम के रास्ते पे होता है और जिसे भरोसा होता है कि राम जी रक्षा करेंगे, वो किसी से नहीं डरता। ये विषय छोड़ दीजिएगा। दूसरी बात यह है, मैंने सबसे अपील की है कि अपने अपने फैसलों पे पुनर्विचार करें। तीसरी बात यह है, मैं वारिस पठान साहब से खास तौर से ये आग्रह करना चाहूँगा, ये तवक्को है मेरी कि अब जो हो गया वो हो गया। और इस्लाम के हवाले से भी कहा गया लकुम दीनो कम वले दीन, ठीक है। हमारा सूत्र है सनातन का कि विश्व बंधुत्व,
वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिना, और इस्लाम के हवाले से भी यही कहा गया है कि आपका दीन आपको, हमारा दीन हमको, आपका धर्म आपको, हमारा धर्म शुभ हो, हम सब मिलकर के हिंदुस्तान को बड़ा बनाए। और हिंदुओं ने इंतजार किया, कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। जी गौरव जी। आचार्य जी, पहले तो आपको सलाम है, कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी, मुस्लिम पार्टी में होते हुए भी इतने पुरजोर तरीकों से हिंदुओं का पक्ष रखते हैं आप। और ये पूछना चाहता हूं, आज अधिकृत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सपा के, आपके, टीएमसी के नहीं दिखाई दे रहे, गधे के सर से सींग जैसे गायब होते हुए।